Hello everyone and welcome back to another lecture on quadratic equation. So आज हम लोग यहाँ पे 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. So I hope आप लोग जो आगे का जो लेक्चर है वो आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं. Now here you see the first problem, P and Q be two positive number. तो दो पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है such that P plus Q का वैल्यू कितना है 2 और P to the power 4 plus Q to the power 4 ये कितना आ जाएगा 272. तो हमें दिखाना होगा P और Q इसमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं. ओके, नाउ सी फर्स्ट P टू द पावर 4 प्लस Q टू द पावर 4 ये दिया हुआ है 272. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे P स्क्वायर होल स्क्वायर Q स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच 272. तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2AB. ठीक है 272. अभी आप लोग फिर से देखिए यहाँ पे फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2pq होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 272. ओके, नाउ दिस इंप्लाइज यहाँ पे जो p प्लस q है इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2. तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2pq होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच 272. ठीक है, तो इसको तोड़ने से कितना आएगा 16 देन 16pq प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच 272. ठीक है, तो अभी इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के बाद आफ्टर डिवाइडिंग बोथ साइड 2 से डिवाइड करने से हमें ऐसा मिलेगा p स्क्वायर क्यू स्क्वायर देन माइनस 8pq माइनस 128 इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज pq होल स्क्वायर माइनस 8pq 128 इक्वल टू 0. इसको हम लोग ऐसे मिडिल टर्म फैक्टर नहीं कर सकते, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. सो सपोज दिस इज x इक्वल्स टू हाउ मच माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ हर बी स्क्वायर. तो बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है 8 है. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac c इज माइनस 120. ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना ट्वाइस है. तो आप लोग इसको कैलकुलेशन कीजिए. आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पे दो वैल्यू निकलेगा, एक तो 16 और दूसरा आएगा कितना -8. ठीक है, -8. सो व्हेन pq इक्वल्स टू 16, अगर pq का वैल्यू 16 है तो ये हमें मालूम है द इक्वेशन whose रूट्स आर p and q. तो उसका जो इक्वेशन है इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस कितना प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू हमारा 0. तो अगर पी क्यू का वैल्यू 16 है जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू कितना था 2 और पी क्यू के जगह में हम लोग 16 बैठने से ये आ जाएगा. ठीक है, और -8 बैठने से दूसरा आएगा. तभी कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे देखिए -8 वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 16 वाला ये ऑप्शन है. सो डी विल बी द आंसर. Okay, so it's very simple. Okay, now let us go to the next problem. The number of real root of the equation. तो यहाँ पे एक फिर से एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका रियल रूट निकालना है. तो इस प्रॉब्लम में ये जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोड के अंदर है. तो हमें मालूम है मोडुलस x माइनस जो 5 है ये कब 0 होगा अगर x का वैल्यू कितना है 5. तो अगर हम लोग x को ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेंगे मोडुलस x माइनस 5 क्या रहेगा x माइनस 5 आएगा. और अगर हम लोग x का वैल्यू लेस देन -5 लेंगे तो मोडुलस x माइनस 5 विल बी माइनस ऑफ x माइनस 5. ठीक है, सो ये मोडुलस का डेफिनेशन है. तो हम लोग यहाँ पे दो अलग अलग केस लेंगे. व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो मान लीजिए x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है. तो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या होगा x प्लस 1 होल स्क्वायर. तो अभी ये जो टर्म है ना ये पॉजिटिव है तो ये x माइनस 5 रहेगा 27 बाई कितना 4. ठीक है, तो अभी क्या करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. जैसे कि 4 इंटू इसको हमें तोड़ देना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 then minus sorry plus 4 into x minus 5 equals to how much
27। तो आप लोग इसको कैलकुलेशन कीजिए। आफ्टर कैलकुलेशन हमें एक रिलेशन मिलेगा, जैसे कि 4x² देन 12x, 8 + 4 12x, एंड देन प्लस होगा, देन -4 20 27 43 इक्वल्स टू कितना 0। ठीक है, तो अभी इसे मिडिल टर्म नहीं कर सकते, सो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, -b ± √b²। सो ये आ जाएगा 12² मतलब 144 -4ab 4 × 4 × -43, सो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 688 डिवाइडेड बाई ट्वाइस है, ट्वाइस है मतलब कितना 8। तो आप लोग इसको थोड़ा कैलकुलेट करके देखिएगा, आप लोग कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके देखिए इसका जो वैल्यू होगा ना, ये नॉट रियल, ये रियल नहीं आएगा। तो हमें क्या निकालना है, दो वैल्यू आएगा, एक प्लस कंसिडर करने से एक वैल्यू आएगा और दूसरा जो आएगा वो माइनस में आएगा। सो एक बार हम लोग प्लस कंसिडर करके इसका वैल्यू निकालेंगे और एक बार माइनस कंसिडर करके इसका वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इन बोथ द केसेस हमें रियल नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी ऑप्शन बचा है क्या, x इज लेस देन 5। अगर x लेस देन 5 है तो क्या होगा, तो ये जो इक्वेशन होगा ये होगा x + 1 होल स्क्वायर। अभी पहले ये क्या था, x -5 था ना, तो अभी आप लोग यहाँ पे देखिए, अगर x का वैल्यू लेस देन -5 है तो मॉडुलस का वैल्यू क्या होगा, -x - 5, क्योंकि नेगेटिव होता है 27/4। तो इन द सेम वे हमें फिर से बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई करना है और इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना है। सो आफ्टर कैलकुलेशन हमें मिलेगा 4x² माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x ट्वाइस x, यहाँ पे 4 - 4x ना, 4 8 8 - ट्वाइस x, तो हमें मिलेगा +4x देन माइनस 4 9 27 3 इक्वल्स टू 0, ये मिलेगा। ठीक है, सो आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए। देन इन द सेम वे हम यहाँ से x = -b ± √b² माइनस कितना आ जाएगा 4 × 4 AC ना, 4 × 4 16 16 3 48 + 48 डिवाइडेड बाई ट्वाइस है मतलब कितना 8। तो सेम यहाँ पे भी हम लोग एक बार प्लस कंसिडर करेंगे और एक बार कितना माइनस। सो दो वैल्यू कंसिडर करने से एक का वैल्यू आएगा माइनस दिस और दूसरा आएगा ये। कैलकुलेशन करने के बाद तो ये दोनों ही रियल नंबर है। सो 2 रियल रूट्स, ओके 2 रियल रूट्स। हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी रियल रूट्स, राइट, हाउ मेनी number of real roots. The number of real roots is how much? 2. 2 is the answer. Okay, now let us come to the today's last problem. So this is again you see very interesting question, right? Alpha and beta be the roots of एक equation दिया हुआ है। Okay, जो equation है x² - 6x - 2 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा और बीटा इसका रूट है, तो अल्फा बीटा रूट होने से क्या होगा, सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट क्या होता है -b/a, तो ये आ जाएगा 6। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a कितना होगा -2। ठीक है, और अगर सिंस अल्फा कोमा बीटा आर रूट्स, सो रूट होने से क्या होगा, ये जो इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमें क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, α² - 6 अल्फा - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और एक आएगा यहाँ से हम लोग α² - 2 को लिख सकते हैं 6 अल्फा। ठीक है, 6 अल्फा को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे। तो सिमिलरली β² - 6 बीटा - 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा β² - 2 इक्वल्स टू कितना 6 बीटा। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर कितना 2, तो 1 - 2 करने से कितना मिल जाएगा 1 - 2 α² - β² इज इक्वल्स टू हमारा 6 × अल्फा - बीटा। ठीक है, सो ये मे भी पीछे हम इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी देखिए और एक रिजल्ट दिया हुआ है यहाँ पे an, a∧n, तो इसका वैल्यू कितना है α⁴n - β⁴n। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा an। सो an का वैल्यू कितना है α⁴n - β⁴n। नाउ हमें किसका वैल्यू निकालना होगा, a10
माइनस 2 इंटू A8 ना, माइनस 2 इंटू A8 डिवाइडेड बाई नीचे कितना था 3A9। ओके, सो अभी देखिए A10 कितना आएगा इस फॉर्मूला से, अल्फा टू दी पावर 10 माइनस बीटा टू दी पावर 10, ठीक है। देन माइनस 2 इंटू अल्फा टू दी पावर 8 माइनस बीटा टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू अल्फा टू दी पावर 9 माइनस बीटा टू दी पावर 9, ठीक है। सो अभी हम लोग जो अल्फा है सब अल्फा को एक साथ में लिखेंगे, अल्फा टू दी पावर 10 माइनस 2 इंटू अल्फा टू दी पावर 8, एंड देन जो बीटा है बीटा टू दी पावर 10 माइनस 2 इंटू बीटा टू दी पावर 8, बीटा को एक साथ लिखना है और डिवाइडेड बाई नीचे जैसा है उसको हम लोग वैसे रखना है, अल्फा टू दी पावर n माइनस बीटा टू दी पावर n, ठीक है। सो अभी देखिए आप लोग ये जो दो टर्म है ना, यहाँ से हम लोग अल्फा टू दी पावर 8 को कॉमन ले सकते हैं। आफ्टर टेकिंग अल्फा टू दी पावर कॉमन क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ से बीटा टू दी पावर 8 को कॉमन लेना है, बीटा स्क्वायर माइनस 2 ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 इंटू अल्फा टू दी पावर 9 माइनस बीटा टू दी पावर 9। ओके, अभी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इक्वेशन 1 में देखिए इसका वैल्यू कितना था 6 अल्फा, और बीटा स्क्वायर माइनस 2 कितना था 6 बीटा। सो अल्फा टू दी पावर 8 ये आ जाएगा 6 अल्फा, बीटा टू दी पावर 8 था, बीटा टू दी पावर 8 इंटू 6 कितना बीटा, डिवाइडेड बाई 3 इंटू अल्फा टू दी पावर 9 माइनस बीटा टू दी पावर 9, ठीक है। सो हम लोग ऊपर में 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन लेने से क्या आएगा, अल्फा टू दी पावर 9 माइनस बीटा टू दी पावर 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू अल्फा टू दी पावर 9 माइनस बीटा टू दी पावर 9। तो हम लोग यहाँ पे इसको माइनस किया था ना, 1 माइनस 2 ये नहीं चाहिए, इसका ज़रूरत नहीं है, तो इसे आप लोग मत निकालिए। सो यहाँ पे ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये तो 9 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज द आंसर, 2 इज द आंसर। सो 2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द प्रॉब्लम। तो आप लोग पहले, मैं हमेशा ही बोलता हूँ जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को देख के आप लोग पहले इसको खुद से पहले कोशिश कीजिए, ओके। अगर सॉल्यूशन नहीं आता है तो उसके बाद ही आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द प्रॉब्लम्स। सो फॉर getting more such lectures, kindly subscribe and share with your friends. Thank you for watching.